गोरखनाथ जी महाराज की। तो दोस्तों, कल हमने पहला अध्याय सुना था, तो आज हम श्री गोरख महापुराण का दूसरा भाग यानी दूसरे भाग की कथा सुनेंगे। और दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे भगवान दत्तात्रेय का मछेंद्र नाथ को दीक्षा देना और नाथ पंथ का निर्माण करना, मछेंद्र नाथ का देवी के दर्शन प्राप्त करना तथा देवी का उन्हें देवताओं से वरदान प्राप्ति का उपाय बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ जी की। कैसे हैं आप लोग? तो प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा था गुरु मछेंद्र नाथ जी का जन्म की कथा और उनका घर से विरक्त होकर बद्रिका आश्रम जाना और तपस्या करना। तो अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं हम श्री गोरख महापुराण का। चलिए बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। भगवान शिवजी और दत्तात्रेय वन विहार करते हुए भागीरथी के तट पर घूम रहे थे। तभी एकाएक उनकी दृष्टि तप करते हुए मछेंद्र नाथ पर पड़ी। कलयुग में ऐसी कठिन तपस्या देखकर दत्तात्रेय जी ने को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर एक जगह रुककर शिवजी ने दत्तात्रेय को कौतूहल देखा और मछेंद्र नाथ के पास पूछताछ को भेजा। दत्तात्रेय जी मछेंद्र नाथ के पास गए और पूछा, बेटा तुम यहाँ किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हो? इस पर मछेंद्र नाथ ने अपने दोनों नयन खोल हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मुझे यहाँ तप करते हुए 12 वर्ष बीत गए हैं और मुझे यहाँ एकांत में कोई मनुष्य नजर नहीं आया। आज अचानक ये आप क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप ही बताएं कि आप कौन हैं। मैं समझता हूँ आज आपके दर्शन हुए, मेरी मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ पहुंचा है। इतना सुन के दत्तात्रेय जी मुस्कुराकर बोले, मैं अमी ऋषि का पुत्र हूँ और सब मुझे दत्तात्रेय कहकर संबोधन करते हैं। अब बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो सुख से कहो। अब बेटा, यह सुनकर मछेंद्र नाथ का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने विचारा, आज मेरी तपस्या फलीभूत हो गई है। इस प्रकार प्रसन्नचित होकर अपना मस्तक उनके चरणों पर झुका दिया और अपने नैनों से प्रेम आंसू बहाकर दत्तात्रेय जी के चरण धो डाले और फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप तो साक्षात अंतर्यामी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आप तीनों का ही एक रूप हो, परंतु हम दास को आप भूल कैसे गए? अब आप मेरे सारे दुर्गुणों को दूर करने की कृपा करें प्रभु। ऐसा कह के बार बार अपना मस्तक उनके चरणों पर गुरु मछेंद्र नाथ जी रखने लगे। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, बेटा अब चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ गया है। इतना कह के दत्तात्रेय जी ने अपना हाथ मछेंद्र नाथ के शीश पर रखकर कान में मंत्र फूंका, जिससे मछेंद्र नाथ के अज्ञान का नाश हो गया और चारों ओर उन्हें ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगा। तब दत्तात्रेय जी ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ हैं? तब मछेंद्र नाथ बोले, मुझे सिर्फ ब्रह्मा जी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है गुरुदेव। मेरे आगे पीछे चारों तरफ ही ईश्वर है। बालक का यह वचन और आत्मिक भावना देखकर दत्तात्रेय जी मछेंद्र नाथ का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए, जहाँ भगवान शिव जी विराजमान थे। शिव जी ने बालक को शरण दी और उसे सर्व सिद्धि का स्वामी बनाने के लिए सर्व रिद्धि सिद्धि की पढ़ाई करने का कार्य सौंपा। तब दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर सब विद्याओं का मंत्र उपदेश दिया। नाथ संप्रदाय का निर्माण करके दत्तात्रेय जी व भगवान शिव जी अपने अपने स्थान को चले गए और मछेंद्र नाथ तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। अब थोड़ा हाल क्रमिक का भी लिखना जरूरी है। जब वह दिन छिपने से पहले मछलियां पकड़कर फारिग हुआ और जल से बाहर निकला तो तट पर मछलियों से भरा टोकरा तो रख पाया, परंतु बेटे को वहां नहीं देखा। कामिक जो है मछेंद्र नाथ के पिता हैं। तो पहले तो सोचा बालक है यहीं कहीं। मछेंद्र नाथ के पिता कामिक ने सोचा बालक यहीं कहीं होगा, जाएगा कहाँ, खेल कूद रहा होगा दोस्तों के साथ। पर जब काफी ढूंढने पर भी बालक को नहीं पाया तो बड़ा दुखी होकर उदास मन से मछलियां लादकर अपने घर आ पहुंचा। अपने पति को अकेले उदास आते देखकर सारदत्ता
का माथा ठनका, मछेंद्रनाथ की माता, और वह अपने पति से पूछने लगी कि मछेंद्र कहाँ है। अपनी अपनी पत्नी की वाणी सुनकर कामिक ने अपनी पत्नी से सारी घटना रो रो कर बयान की। अब मछेंद्र को तलाश करने पर भी ना मिलने का काफी दुख प्रकट किया। अपने पति के मुख से बेटे के खो जाने की कथा सुनकर शारदत्ता काफी कुपित हुई, काफी रोई चिल्लाई, और जब बेचारी का होने पर कोई बस न चला तो पति को बुरा भला कहकर छटपटाकर पत्थर मिला पत्थर और शिला अपनी छाती पर रख ली। दोनों प्राणियों को भारी दुख हुआ, पर होनी के आगे कुछ बस नहीं चलता। तब नाथ जी की कथा सविस्तार ध्यान करते हैं। वह तीर्थ यात्रा करते हुए सप्त श्रृंगी जा पहुंचे। बड़े भक्ति भाव से वहां की देवी के दर्शन किए और हाथ जोड़ विनती की, हे माता, सावर मंत्र विद्या पूरी तरह मेरी बुद्धि में बैठ गई है। अब उसी को कविता में रचने का मेरा विचार है। इससे जनता को समझाने में काफी आसानी होगी, परंतु जब तक मातेश्वरी की कृपा नहीं होगी तब तक कार्य का सिद्ध होना दुर्लभ है। फिर उन्होंने वहां देवी का अनुष्ठान किया। 7 दिन बीतने पर देवी प्रसन्न हुई। मछेंद्रनाथ जी ने 7 दिन तक देवी का अनुष्ठान किया, तपस्या की, और देवी माता खुश हुई। देवी माता ने कहा, बेटा तूने किस इच्छा से मेरा अनुष्ठान किया है? मछेंद्रनाथ बोले, हे मातेश्वरी, सामर मंत्र विद्या को कविता में रचने का मेरा विचार है, सो आप मेरी सहायता करें, मेरे इस मंत्र विद्या को सफल करे। सुनकर देवी ने प्रसन्न हो योगी का हाथ पकड़ और उन्हें अपने साथ मार्तंड पर्वत ले गई, जहां वह वृक्ष था जो मंत्र करने के बाद मंत्रोक्त यज्ञ रचना करने से सोने के समान चमककर अति सुंदर दिखाई देने लगता था। तब देवी ने योगी को वृक्ष की टहनियों पर बैठे अनेक देवताओं के दर्शन कराए। देवी ने वहां ऐसा चमत्कार दर्शाया कि योगी और देवताओं की बहुत पुरानी जान पहचान है। वे सभी देवता मुस्कुराकर मछेंद्रनाथ को प्यार की अपूर्व दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। फिर देवी जी बोली, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के नजदीक ही अंजनी पर्वत है, वहीं महाकाली का मंदिर है, और पहले वहां जाकर देवी को नमस्कार करो। फिर दक्षिण दिशा में गंगा के पार पहुंचो, वहां तुम्हें निर्मल जल से भरे सरोवर दिखाई देंगे। उनमें तुम नागर बेल डालना। जिस सरोवर में बेल मुरझा जाए उस सरोवर में भूल कर भी स्नान मत करना। जिसमें बेल ना मुरझाए उसमें ही स्नान करके जल पान करना, और मूर्छा आने पर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना। इससे आगे का दिग्दर्शन होगा। इसके पश्चात कांच के सरोवर में से जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे और नमस्कार करके बाकी जल इसी वृक्ष में डालना। तब ये सारे देवता प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। अगर यह कार्य एक बार में सिद्ध ना हुआ तो 6 माह तक बराबर इसी तरह करने से सब देवता अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, यह था गुरु गोरखनाथ महापुराण का दूसरा अध्याय। तो बोलिए सभी मिलकर, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी की, जय बाबा गोरखनाथ जी की, हर हर महादेव। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके, सुन सकें गोरख महापुराण का दूसरा अध्याय। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ऐसे ही और अध्याय सुनने के लिए। श्री गोरख महापुराण के 50 भाग है, तो आज 2 अध्याय समाप्त हो गए हैं, और जो 48 अध्याय है सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें गुरु गोरखनाथ जी महाराज। जो भी श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज का सच्चे हृदय से सच्ची भावना से यह पाठ या कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री गुरु गोरखनाथ जी ही ऐसे संत, सिद्ध संत हैं जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा हुआ वो भी आपको देते हैं। वो तो आपने गोगा जारवीर जी की कहानी में पढ़ा ही होगा, माता बाछल के बारे में। माता बाछल की किस्मत में संतान नहीं थी, तो 12 साल तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी।
और फिर उन्होंने 12 साल तक गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या की थी। उसके बाद उनको संतान सुख मिला था। तो इसलिए गुरु गोरखनाथ महापुराण अवश्य सुनिएगा टाइम निकाल कर। अगर आप नहीं भी सुन सकते तो आप वीडियो चलाकर छोड़ दीजिए, कानों में तो आपके आता रहेगा ना। तो इसलिए सच्ची भावना से सुनिए, जो भी आपकी मनोकामना है और मन में रखिए उस मनोकामना को, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जय बाबा गोरखनाथ जी की।